बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज अल्हम्दुलिल्लाह जामिया नकीबिया तालीमुल कुरान आस्ताना आलिया कादरिया नकीबिया फैज़ान शाह नासिर रहमतुल्लाह अलैह में ताजदार सदाकत यार गारो मज़ार खलीफा बिला फसल हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का यौम मुबारक मनाया गया, जिसमें खसूसी खिताब खतीब इस्लाम यादगार असलाफ हज़रत अल्लामा मौलाना अबू ज़ैद मोहम्मद कासिम सईदी साहब का था। आप किबला यहाँ तशरीफ़ लाए। आस्ताना आलिया कादरिया नकीबिया फैज़ान शाह नासिर का माहौल और जामिया नकीबिया तालीमुल कुरान की जो दीनी खिदमात हैं, यहाँ का जो रूहानी माहौल और तसव्वुफ़ की खिदमात के हवाले से आपने ये माहौल देखा तो आपको कैसा लगा, आपने क्या महसूस फरमाया, इसके बारे में इरशाद फरमाएं। जज़ाकल्लाहु खैरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। हुजूर, सबसे पहले मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपने आस्ताना आलिया पर हमें हाज़री का मौका अता फरमाया। आस्ताना आलिया कादरिया फैज़ान शाह नासिर और जामिया नकीबिया तालीमुल कुरान, ये वो आस्ताना है जिसमें कुरान व हदीस, फ़िक़ह, इस्लामी तालीम के साथ साथ सूफिया किराम, बुजुर्गान दीन, औलिया अल्लाह की अखलाकियात की तालीम भी दी जाती है। ये आस्ताना एक मुनफरिद हैसियत रखता है, मुनफरिद शान रखता है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में ये पहला आस्ताना देखा है जिसमें हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मिलाद शरीफ की महफिल, हुजूर के मेराज शरीफ की महफिल, खुलफाए राशिदीन के अय्याम, आशरा मुबशरा सहाबा के अय्याम, सहाबा बदर की शान, सहाबा उहद की शान और बिलखुसूस अहले बैत मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम, जिनमें सैयदना इमाम हसनैन करीमैन तय्यबैन की अज़मत और उनकी शान के उनके अय्याम, और फिर इसकी और मुनफरिद शान है इस आस्ताने की कि मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन, औलिया किराम, मुज्तहिदीन के अय्याम भी इस जामिया में इस आस्ताने पर मनाए जाते हैं। इसकी एक ये खुसूसियत है कि इस आस्ताना से जो वाबस्ता लोग हैं, मुरीदीन हैं, मुहिब्बीन हैं या आम लोग हैं, उनको ऐसे ऐसे औलिया अल्लाह, ऐसे ऐसे सहाबा किराम, ऐसे ऐसे मुजद्दिदीन, मुज्तहिदीन, मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन के बारे में तफसील से मालूमात है कि अच्छे खासे पढ़े लिखे फाजिल को भी जो मालूमात नहीं है। उसकी वजह है कि यहाँ तमाम हस्तियों के जिक्र तफसील से बयान होते हैं, इसलिए लोगों को इल्म है। और फिर इस आस्ताने की एक खसूसियत ये है कि इसमें हिफ्ज़ कुरान, तजवीद, उलूम अरबिया मुंतही क्लासों तक, यानी दौरा हदीस तक यहाँ जारी है। और इस आस्ताने से वाबस्ता जो उलमा हैं, जिन्होंने कुरान पाक की हिफ्ज़ से लेकर बुखारी शरीफ तक तमाम उलूम यही हासिल किए हैं, उन्होंने जिस जिस इदारे में इम्तिहान दिए, मसलन तंजीमुल मदारिस अहले सुन्नत में
या मकामी इम्तिहान जो मदरसे में हुआ, यहाँ इम्तिहान दिए। जो इम्तिहान लेने वाले बड़े बड़े असातिज़ा तशरीफ़ ले आए, उन्होंने इम्तिहान लेने के बाद अपना इंदिया ये दिया कि मैंने इतनी काबिलियत के हामिल लड़के किसी और मदरसे में नहीं देखे हैं। इसकी वाहिद वजह है कि हज़रत किबला पीर तरीक़त रहबर शरीयत डॉक्टर पीर मोहम्मद अरशद शाह नकीबी मद्दसिल्लाहुल आली, ये खुद आलिम दीन है, ये खुद स्कॉलर है। आप यहाँ आकर विजिट कर सकते हैं कि इस मदरसे में हजरत की जो लाइब्रेरी है वो एक ज़ियारत के काबिल लाइब्रेरी है। वो किताबें जिनके नाम भी आपने नहीं सुने होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह इनकी लाइब्रेरी में वो मौजूद है। ये खुद इम्तिहान भी लेते हैं, निगरानी फरमाते हैं। तो इसलिए इस जामिया और इस आस्थाने की अजमत दीगर मदारिस और आस्थानों से नुमाया है। मुझे इस बात के कहने में कोई दिक्कत नहीं कि बड़े बड़े आस्थानों पे आप देख लें, यौम सैयदना सिद्दीक अकबर नहीं होता। बड़े बड़े मदारिस में देख लें, यौम सैयदना सिद्दीक अकबर नहीं होता, यौम सैयदना उमर फारूक आज़म नहीं होता, यौम उस्मान नहीं होता, यौम मौला अली नहीं होता। जहां ना पैसों की कमी है, न लंगर की कमी है, न मजमों की कमी है, अल्हम्दुलिल्लाह इस दौर में ये जामिया और ये आस्ताना आलिया कादरिया फैजान शाह नासिर, ये एक मिनारा नूर है। वो मिनारा नूर जो गुमगश्ता राहों को राह दिखाने वाला है। ये मदरसा, ये आस्थाना जिसमें यौम सैयदना सिद्दीक अकबर, यौम फारूक आज़म, यौम उस्मान गनी, यौम मौला कायनात अली अल मुर्तज़ा, यौम इमाम हसन, यौम सैयदना इमाम हुसैन, और मुहद्दिसीन, सिर्फ वो मुहद्दिसीन नहीं जो सिहासिता के मुअल्लिफीन और मुसन्निफीन है, इसके अलावा भी बेशुमार मुहद्दिसीन हैं जिनके नाम तक अच्छे अच्छे फाजिलों को याद नहीं, उनके अय्याम भी इस मदरसे में, इस आस्थाने में मनाए जाते हैं। हर जुमा इस आस्थाने पर किसी बुजुर्ग का, किसी मुहद्दिस का उर्स होता है। यही वजह है यहाँ के वो लोग जो मजदूरी करते हैं, जो रेड़ी चलाते हैं, जो ट्राली चलाते हैं, लेकिन जुमे वाले दिन अपने शेख हज़रत किबला डॉक्टर साहब की तकरीर सुनते हैं, वो बहुत से मुहद्दिसीन और बहुत से सहाबा किराम और बहुत से औलिया अल्लाह के नामों से ही नहीं बल्कि उनके हालात जिंदगी से भी वाकिफ है। उसकी वजह यही है कि उनको सुनने को कुछ मिलता है। अल्लाह ताला इस आस्थाने को सलामत रखे, हज़रत किबला डॉक्टर साहब की उम्र में बरकत दे, अल्लाह आपकी दीनी खिदमत को कबूल फरमाए। मैं एक बात और अर्ज करना चाहूँगा, वो ये है कि खानकाही जो और खानकाहें हैं, इसमें छोटे बड़े की बात नहीं है। भाई कोई खानकाह 200 साल से जारी है और कोई खानकाह को 20 साल या 25 साल हुए हैं। अगर किसी खानकाह में अच्छा काम हो रहा है तो वो जो 200 साल से खानकाह कायम है, वो अगर 20 साल से कायम शुदा खानकाह में अच्छे काम को अगर कोट कर ले, अगर उसकी कॉपी कर ले, तो इसमें हर्ज नहीं है, इसमें अजमत है। खानकाहों में रहने वाले बुजुर्गों को और सजादगान को ये चाहिए कि उनके मुरीदीन और मुतअल्लिकीन जब आते हैं वो उन्हें अकीदा समझाएं कि सहाबा कराम को किस तरह मानना है, खुलफाए राशिदीन की अजमतों को किस तरह मानना है, उनकी अजमतों की तरतीब क्या है, अहले बैत मुस्तफा अलैहि सलाम के साथ क्या अकीदा रखना है। सिर्फ खामोश होकर बैठ जाना और मुसाफा कर लेना और दुआ कर देना, ये भी बायसे बरकत है।
हमारे लिए कि हम किसी बुजुर्ग की ज़ियारत कराएं, उससे दुआ ले लें, उनसे मुसाफा करें, ये खैर और बरकत से खाली नहीं है। लेकिन मेरी गुजारिश ये है कि कितने 100 मील सफर करके मुरीदीन जाते हैं अपने शुयूख की बारगाह में, अपने शुयूख के आस्थानों पर, खानकाहों में। मुझे बताएं, सिवाय लंगर खाने के या उनकी जियारत करने के क्या लेके आते हैं? किसी की तनकीस नहीं है। पीराने उज़ाम को चाहिए कि वो अपने मुरीदों को अकायद बताएं, मसाइल बताएं, शरीयत बताएं, उनसे आहद लें। इतनी 100 मील सफर करके जाने वाला सिर्फ लंगर खा के ना आए, सिर्फ मुसाफा करके ना आए, बल्कि दीन लेके आए, इल्म लेके आए। इस आस्थाने, इस खानकाह को और दूसरी खानकाहों को यही फर्क है कि ये अल्हम्दुलिल्लाह दिन ब दिन क्यों तरक्की कर रही है खानकाह। इसमें अकायद बताए जाते हैं, इसमें शरीयत बताई जाती है और इसमें आने वालों को सही सुन्नी बनाया जाता है। मेरी गुजारिश है कि जिस बाग की नर्सरी ना हो वो बाग खत्म हो जाता है। हम सराइकी में कहते हैं पनीरी। जिस बाग की पनीरी नर्सरी ना हो, 10 साल 20 साल 40 साल 30 साल लिमिट है ना एक दरख्त की, वो जब बूढ़ा हो जाता है तो उसमें फल लगना खत्म हो जाता है, उसकी जड़ें खोखली हो जाती हैं। जिसकी नर्सरी पीछे तैयार ना हो, वो बाग जो हरा भरा था वो जब खत्म होगा तो वहां फिर कोई पौधा अगर ना लगाया जाए तो वो बर्बाद हो जाएगा, मिलियामेट हो जाएगा। अगर आप लोग पीराने उज़ाम, सूफिया किराम, खानकाहों में रहने वाले सजादगान चाहते हैं कि हमारी खानकाहें शरीयत और कुरान से हरी भरी रहें, तो अपनी औलाद को आलिम दीन बनाएं। खुद जहां से इज्जत पाई है औलाद को भी वहीं से इज्जत दें। उलमा बनाएं, शरीयत का आलिम बनाएं। जब तक आलिम नहीं होगा पीर, जिसको खुद पता नहीं मैंने नमाज कैसे पढ़नी है हुजूर, जिसको खुद पता नहीं ये नमाज में शामिल कैसे होना है, जिसको खुद पता नहीं शरीयत क्या है, जिसको खुद पता नहीं अबू बकर सिद्दीक की अज़मत क्या है, उनके इनकार से मैं क्या हो जाऊंगा, अंबिया की शान में मुझे क्या बोलना है, अल्लाह की उलूहियत और तौहीद के बारे में क्या इल्म होना चाहिए, जिसको खुद ही इल्म नहीं, जो खुद ही जाहिल है, वो औरों का रहबर और रहनुमा कैसे बन सकता है। इस तरीके से सूफिया को चाहिए, खानकाहों में रहने वाले बुजुर्गों को चाहिए, अपनी औलादों में से सारे ना सही तो कुछ ऐसे उनके बेटे बेटियां होनी चाहिए जो दीनी तालीम से आरास्ता हो, जिनको बाकायदा कुरान का तर्जमा करना खुद आता हो, हदीस पढ़ना खुद आता हो, फिक़्ह पढ़ना खुद आता हो। फिर वो दिफा कर सकते हैं अपने मजहब का, अपने मसलक का, अपने अकायद का। इसलिए इस आस्थाने में अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि पीर साहब खुद बेहतरीन आलिम है और अल्लाह ताला ने इनको बेहतरीन हाफजा भी अता किया है। ये बातें भूलते नहीं हैं, इनको बहुत बातें याद रहती हैं। लाइब्रेरी भी है। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इनको मजीद बरकत। अच्छा किबला, ये इरशाद फरमाए, हमारे इस खान का आस्थान आलिया नकीबिया कादरिया नकीबिया का ये कमाल है, इनफरादियत है। आप हमारे इलाके में आते हैं बतौर खतीब जी, तो जब सामीन को आप देखते हैं जिन्होंने ईद मिलादुन नबी पर जो है काफ़ी स्पीचेस सुनी होती हैं, लेक्चर सुने होते हैं, इसी तरह अकायद पर सुने होते हैं, दूसरे उलमा भी यहाँ तशरीफ़ लाते हैं। जब इस पूरे इलाके में बिलखसूस मुल्तान में जहाँ जहाँ इस आस्थाने के खिदमत करने वाले लोग मौजूद हैं, मोहब्बत रखने वाले मुहिब्बीन मुखलिसीन मौजूद हैं, जब उनके सामने आप गुफ्तगू करते हैं तो क्या महसूस करते हैं कि इन लोगों ने कितना इल्म सीखा हुआ है, कितना तरबियत की हुई है इस आस्थाने में? मैं ये अर्ज करूं कि पहली बात यह, इस आस्थाने पर मैंने देखा है जो बेहतरीन आलिम हैं, बेहतरीन कारी हैं। मैंने ये देखा है इस आस्थाने की तरबियत ये आपकी यकीनन तरबियत का असर है कि वो बर्तन धो रहे हैं, वो पानी पिला रहे हैं। ये जो अंदर गुरूर है, तकब्बुर है, बुग़्ज़ है, हसद है, कीना है, उजुब है और अपनी बढ़ाई है,
इन रज़ाइल को आपने जो अपने बुजुर्गों की निगाहों से खत्म कर दिया है और उनके एक अच्छा इंसान बना दिया है, सूफी बना दिया है, ये इस आस्थाने की सबसे बड़ी इनफरादियत है। मैंने अभी भी देखा है कि अच्छे अच्छे ओहदों पर फैज लोग पलटे धो रहे हैं। आज तो थोड़ा सा किसी को एक लफ्ज पढ़ना आ जाए तो वो इतना तकब्बुर करता है कि अपने बड़ों को कुछ नहीं समझता। आपने इनको सूफी बनाया है। और दूसरी बात यह है कि मैं तो जानता हूं ना, मैं तो आपका बहुत करीबी हूं, मुझे ये मालूम है कि आप 200-300 से भी ज्यादा रबीउल अव्वल शरीफ में बयान फरमाते हैं। दिन रात में कई बयान होते हैं और आपकी ये कोशिश होती है, मेहनत होती है, आप जो बयान एक जगह करते हैं दूसरी जगह दूसरा बयान करते हैं, तीसरी जगह तीसरा बयान करते हैं। आप मेहनत करते हैं, उसको लिखते हैं, तरतीब बनाते हैं। इस लिहाज से आपके जो मुरीदीन हैं उनके सामने कोई बेहतरीन आलिम और अच्छा खतीब साहब मुताला भी बयान करे तो उन्होंने वो बयान पहले से सुना हुआ होता है और वो बाज़ औक़ात मुस्करा भी रहे होते हैं, जिससे हमें अंदाजा हो जाता है कि ये बात इनको मालूम है। और वो यकीनन आपका फैजान है, वो खुद आलिम तो नहीं होते, वो आपको बयान सुनते हैं, बयान सुनने से उनको इतना इल्म आ गया है। अब ये आपके बच्चे जो हैं आस्थाने पर मुरीदीन, ये अच्छे खासे खारजी से, अच्छे खासे राफजी से इतना बहस जरूर कर सकते हैं कि उसको लाजवाब कर दें। तो इसलिए मेरी गुजारिश है तमाम लोगों से, जहां तक सुनने वाले हैं, ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मेरी हजरत से मोहब्बत है, वाबस्तगी है, सिर्फ इस बिना पे, अगरचे मोहब्बत का सबब ही दीन की खिदमत। हाँ, आपको पता है हुजूर, जब पहली बार हमारी सलाम दुआ हुई थी, दोस्ती हुई थी, तो आपने मुझे पहली मर्तबा जो गिफ्ट दिया था वो एक किताब थी, वो रसाइल नईमिया, हजरत मौलाना मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमहुल्लाह की किताब रसाइल नईमिया। ये किताब इल्म, और ये इल्म की वजह से हमारी दोस्ती है। तो इसलिए मैं सिर्फ मुतासर नहीं हूँ, सच्ची बात है, जब कोई मुश्किल मसाइल आते हैं मेरे जहन में नहीं होते, कोई हवाला मेरे जहन से उतरा हुआ होता है, तो मैं हजरत को फ़ोन करके फ़ौरन पूछता हूँ कि ये कहाँ है बात। और हजरत जहाँ भी होते हैं, ये नहीं कहते कि मैं घर जाऊँगा किताब देखूंगा तो बताऊँगा, अल्लाह ने इनको इतना हाफ़िज़ा दिया, ये वहीं से बता देते हैं फलां किताब के फलां सफ़े पर ये बात मौजूद है। अगरचे हमारा हवाला वहाँ लगा पड़ा होता है, लेकिन जहन से बात भूल गई होती है, जब हम देखते हैं तो वो बात मौजूद होती है। अल्लाह ताला इनके वजूद को हमेशा बरकरार रखे, तादेर इनके फयूज हमें नसीब होते रहे। यकीनन यकीनन इनका वजूद अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। और बिलखुसूस सिलसिला नकीबिया में तो ऐसी हस्ती का वजूद अपने सिलसिले की इज्जत का बायस है, अपने पीरों की फैजान के इजहार का बायस है। और इनके इल्म को देखकर जो सिलसिला नकीबिया से बदगुमानी करते होंगे वो तायब होकर सिलसिला नकीबिया में शामिल हो जाएंगे कि सिलसिला नकीबिया तो ऐसा अच्छा है कि उसमें ऐसे अच्छे अच्छे उलमा जलवा करें मुत्तबे शरा। मुझे 22 साल से ज्यादा अर्सा हो गया हज़रत आपके साथ, मैंने 22 साल में अल्लाह जानता है कोई गैर शरी काम नहीं देखा। मैंने हजरत के आस्थाने पे 22 साल पर कोई औरत नहीं देखी। 22 साल हो गए। ये जितने बच्चे बैठे हुए हैं इन्होंने दाढ़ियां रखी हुई हैं। ये मस्जिद इमाम नहीं है, कोई होटल चलाता है, कोई कॉलेज में पढ़ता है, कोई ऑफिस में ड्यूटी करता है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है। इनकी पूरी दाढ़ी मुबारक चेहरे पे सजी हुई है, यूं लगता है जैसे ये उलमा हो या किसी मस्जिद में खतीब हो। ये हजरत की सोहबत का फैजान है। पीर हो तो ऐसा हो कि मुरीद में पीर नजर आए, मुरीद के चेहरे में पीर का चेहरा नजर आए, मुरीद के अखलाक में पीर का अखलाक नजर आए, मुरीद के इल्म में पीर का इल्म नजर आए। इस आस्थाने से जो वाबस्ता लोग हैं इंशाअल्लाह वो अहले सुन्नत है, अहले सुन्नत है। और अहले सुन्नत भी वो जो सही अहले सुन्नत है, जो अहले सुन्नत के इजमाई जमहूरी अकीदे पर चलने वाले हैं। अल्लाह ताला इस आस्थाने को सलामत रखे।
आमीन। ये सिर्फ वो आस्थाना नहीं है जहाँ सिर्फ उर्स होते हों या कवाली होती हो, ये बहुत बड़ा जामिया है। मैं खुद एक जामिया का मोहतमिम हूँ, मेरे पास बहुत से तलबा हैं, उलमा पढ़ाते हैं, मैं खुद आलिम हूँ, मेरी औलाद आलिम है, लेकिन मैं मौलवी होकर मुतअस्सिर हूँ, काश इसी तरह का डिसिप्लिन हमारे मदरसे में होता, इसी तरह की पढ़ाई हमारे पास होती। अल्लाह ताला इसको हमेशा इस आस्थाने को बरकरार रखे, इस जामिया को बरकरार रखे। आमीन। आस्थानों की बका इल्म दीन में है। मेरी बात सुन ले आप, मैं दस्त बस्तार करूंगा सज्जादगान से, गद्दी नशीनों से, पीराने उज़ाम से। अगर आप चाहते हैं कि आपके आस्थाने बरकरार रहें और आपके फैजान जारी रहें, तो आप अपने आस्थानों पर दीनी मदारस कायम करें, हदीस और कुरान के दुरूस कायम करें। सिर्फ ये ना हो कि लोग आए और जनाब ज़ियारत करके चले जाएं, गले में पैसे डाल जाएं, ऐसा ना हो। वहां दीनी मदारिस हों, हदीस और कुरान के दुरूस हो रहे हों, वहां मदरसीन पढ़ा रहे हों, वहां अकायद की पासदारी हो, फिर मजा है आस्थाने का। हमारे जो बुजुर्गान दीन गुजरे हैं वो सारे आलिम थे। हजरत शाहरुख आलम कितनी बड़े आलिम थे, सैयदना बावलक ज़करिया करीम कितना बड़े आलिम थे, हजरत जनाब मूसा पाक शहीद कितना बड़े आलिम थे, जमालुल्लाह करीम कितना बड़े आलिम थे, हुजूर गजाली ज़मा राज़ी दौरान, इमामुल मुहद्दिसीन उस्तादुल मुफस्सिरीन मुर्शिदी सैयद अहमद सईद शाह काज़मी रहमहुल्लाह कितने बड़े आलिम थे, वो आस्थाने वाले भी थे। तो इसलिए आस्थाने आलिया कादरिया फैज़ान शाह नासिर और सिलसिला आलिया नकीबिया बजा तौर पर ये नाज कर सकते हैं कि हजरत किबला डॉक्टर मोहम्मद अशरफ शाह नकीबी जैसे लोग इस सिलसिले में मौजूद हैं। मैं इनके पीरान उज़ाम को और इनके बड़ी जितनी भी बुजुर्ग हैं जिनसे ये फैज़ ले रहे हैं इस सिलसिले से, सारों को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपके मुरीदों में और आपके खुलफा में एक ऐसी हस्ती पैदा की है। अल्लाह करे इनका फैज़ हमेशा जारी रहे। आमीन। आखिर में शुक्रगुजार हूँ कि हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद कासिम सईदी साहब ज़ीदा मजदू आप तशरीफ़ लाए और आपने बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू फरमाई। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, आमीन। सेहत और तंदुरुस्ती के साथ तादेर आपका साया अहले इस्लाम पर कायम और दायम रखे। और जितने बिरादरान तरीक़त व शरीयत तशरीफ़ लाए, इस आस्थाने से वाबस्ता लोग और महबूब अलैहिस्सलाम से प्यार करने वाले लोग तशरीफ़ लाए, मैं सबका शुक्रगुजार हूँ। और मेरी दुआ है कि मेरे शेख करीम हज़रत ख्वाजा सूफ़ी बाबा नासिर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह के वसीला से उनके मुर्शिद करीम सैयदना जलालुद्दीन ख्वाजा ख्वाजगान हज़रत ख्वाजा फ़कीर सूफ़ी मोहम्मद नकीबुल्लाह शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह का फैज़ान और उनकी निगाह इनायत हम वक्त हम पर जारी और सारी रहे और हमारी जान मबजूल रहे। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल